जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जस्टेबल एजुकेशन में। तो आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले फिजिक्स का, ठीक है ना। क्या फिजिक्स का हम लोग प्रश्न देखने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में यानी कि 2024 के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आप लोग को ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हैं तो उनके लिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का है, जो पूरा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ लेकर आ चुके हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रकाश का प्रवर्तन वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने का। तो इसी से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आएगा डियर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं जो कि फिजिक्स का यानी भौतिकी का, ठीक है ना। किसका? तो भौतिकी का हम लोग प्रश्न देखने वाले। तो देखिएगा आप लोग को जो है किस प्रकार का प्रश्न है, कैसा कैसा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का रहा ना, प्रकाश जो है ना किसका रूप है। प्रकाश जो है किसका रूप है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा जो प्रकाश है ना वो किसका रूप है डियर, बताइएगा। प्रकाश जो है ना वो किसका रूप है, तो आप लोग को पता ही होगा प्रकाश जो है ना ऊर्जा का रूप है। किसका? ऊर्जा का रूप है, ठीक है ना। ऊर्जा जो है, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, धारा का होता है एम्पियर। शक्ति का क्या होता है, तो शक्ति का वाट होता है। क्या होता है? वाट। बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब प्रश्न 100% आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले। अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न जो है देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रकाश है ना वो गमन जो करता है वो कैसे करता है, कौन सी दिशा में गमन करता है। यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश गमन कैसे करता है, बताइएगा। प्रकाश जो है ना वो कैसे गमन करता है, तो प्रकाश आप लोगों को पता ही होगा प्रकाश हमेशा क्या होता है, तो सीधा रेखा में गमन करती है, ठीक है ना। प्रकाश क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश का यहाँ पर जो है वो सीधी रेखा में गमन कर रही है, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर चित्र भी देकर दर्शाया गया ताकि आप लोग को समझने में कोई भी परेशानियां ना हो, ठीक है। तो आप लोग एक एक वीडियो को आप लोग देखते हुए चलिएगा, एक एक प्रश्न को आप लोग को देखते हुए चलना है, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी से प्रश्न आप लोग को आता है। तो जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है सभी प्रश्न को आप लोग अभी से याद करते चलेंगे, ठीक है ना। अभी से याद करने से ये होगा, अगर अभी से भी थोड़ा थोड़ा याद करते चलते हैं ना तो आप लोग को 400 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। 400 प्लस ही जा सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं अभी से अगर आप लोग याद करते चलते तो आपको कोई परेशानियां नहीं होगा। आगे चलकर जितना भी क्वेश्चन है अगला, अगर वही आप लोग याद कर लेते तो आगे आप लोग को चलकर कोई परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि 3 नंबर प्रश्न का रहा है, प्रकाश की चाल जो अधिकतम माध्यम में होता है। प्रकाश जो है क्या पूछा है, पर प्रकाश की चाल होता है वो सबसे अधिकतम जो है ना, अधिक यानी कि किस माध्यम में होता है। सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होता है वो किस में होता है, तो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में, ठीक है ना। किस में होता है, तो निर्वात में चाल होता है सबसे ज्यादा। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जब हो जाएगा। हवा में बिल्कुल नहीं होगा, जल में बिल्कुल नहीं होगा, शीशा में नहीं होगा, तो किस में होगा, तो निर्वात में होगा, ठीक है ना, निर्वात में। चलिए निर्वात का प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो कितना होता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, देखते हैं ताकि विद्यार्थी है जो आप लोग को ये पता है कि नहीं प्रकाश की चाल होता है वो कितनी होती है और जो निर्वात में होती है उसकी चाल कितनी होती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बाबू। अगला प्रश्न का रहा है यानी कि चौथा नंबर प्रश्न, देखिएगा क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण यानी कि जब कोई जो प्रकाश है ना वो किसी यानी प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकरा कर, यहाँ पर पूछ रहा है किरणें, ठीक है ना। किरणें जो है दर्पण से यानी दर्पण से टकरा कर पुनः उसी माध्यम से चली आती है तो उसे क्या कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो ना, यहाँ पर देखिए आपतित किरण है, क्या है, ये अभिलंब डाला गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, परिवर्तित किरण। तो यहाँ पूछ रहा है कि किरणें हैं, प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम से लौट जाता है उसको क्या कहते हैं, तो प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले। अगला प्रश्न का रहा क्या है, देखिएगा फिजिक्स का ही सारा प्रश्न है जो कि आप लोग को साइंस में पढ़ना होगा। किस में होगा, साइंस में यानी विज्ञान में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। किस में पढ़ना है, विज्ञान में, जो कि फिजिक्स का है, ठीक है ना, फिजिक्स का है क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, तो चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर हम लोग प्रश्न देख लिए। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं क्या,
देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है। तो जो प्रकाश की चाल होती है ना वो कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। प्रकाश की चाल जो है ना, प्रकाश की चाल कितनी होती है, बिल्कुल याद रखना। अभी से ही आप लोग ये सबको याद कर लेना है, ठीक है ना, रटना नहीं है, ठीक है ना। मेरे क्लास में जो है रटाया नहीं जाता, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। क्या करना है, समझना। समझ कर अगर आप लोग कर बनाते हो या आप लोग याद करते हो समझ कर, तो आप लोग हमेशा के लिए याद रहेगा। रटा हुआ चीज़ हमेशा याद नहीं रहता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल पूछ रहा है, प्रकाश की चाल होता है ना वो कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है, 3 × 10 की पावर क्या होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 सेकेंड। यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की चाल जो है ना सबसे पहले जो है ना किसने ज्ञात किए थे। देखिएगा यहाँ पर प्रकाश की चाल यानी कि सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले जो निर्माण किया था ना, ये ज्ञात किए थे या निर्माण किए थे, वही हुआ कौन किए थे। तो बताइए कौन किए थे। तो किनका फोटो लगा हुआ, तो रोमर का फोटो लगा हुआ। किनका लगा हुआ, रोमर का। तो कौन किए थे, तो रोमर किए थे। यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश जो है ना प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश जो है वो किस प्रकार का तरंग है, बिल्कुल याद रखना। प्रकाश है ना वो किस प्रकार का तरंग है। तो किस प्रकार का तरंग है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग। क्या है, देखिए अनुप्रस्थ तरंग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर नीचे किसको इसको क्या बोलते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है ना। यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब से थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अभी से याद कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ना, तो आगे चलकर आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रहेंगे और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे यानी क्लास 10th में, वो आप लोग तुरंत आप लोग यहाँ पर आंसर लगा कर आ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो है ना 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश, यहाँ पर देखिए क्या है, कैंडल है, ठीक है ना। क्या है, कैंडल है। तो कैंडल जो है ना वो क्या है, खुद ये वस्तु है, खुद ये प्रकाश देता है, ठीक है। क्या करता है, खुद ये प्रकाश दे रहा है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर से खुद ये भी प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, प्रदीप्त इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, प्रदीप्त हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं बुक होगा, ये सब क्या प्रकाश में हम लोग इसको देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो आप प्रदीप्त कहते हैं। आप प्रदीप्त किसको कहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा जो कि खुद अपने जो है वस्तु अपना प्रकाश देता है, उत्पन्न करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो 9 नंबर प्रश्न है। जिस वस्तु का यानी कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता, यानी देख सकते हैं इसका जो अपना प्रकाश नहीं है, इसको हम प्रकाश में ही देख सकते हैं, प्रकाश में ही पढ़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। अभी बताया उसे क्या कहते हैं, तो अदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सब प्रश्न आपके जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यानी कि 10वें प्रश्न यानी कि 10वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है, वो एक किरण पुंज जो एक बिंदु से यानी कि जो वो किरण पुंज, जैसे कि देखिएगा ये बिंदु है, इससे अनेक किरण पुंज जो फैलती है ना, इसको यानी कि किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलती है उसे क्या कहते हैं। जैसे कोई एक बिंदु है, इससे जो किरण निकल कर जो फैल रही है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैसा किरण पुंज, ठीक है ना, वैसा जो किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं में, यानी वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं में से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, इस पे सारा किरणों क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है, मिल रहा है, इसी बिंदु पे क्या मिल रहा है, ठीक है ना। इसी बिंदु पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं? वैसा किरण पुंज, ठीक है ना, कोई किरण पुंज वैसा है जो एक दूसरे के समांतर, जैसे ये भी जा रहा है तो एक दूसरे के क्या जा रहा है, समांतर जा रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है तो समांतर, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में दर्शाया गया कि क्या जा रहा है तो एक दूसरे को समांतर जा रहा है, यानी कि पैरेलल जा रहा है, ठीक है ना, पैरेलल जा रहा है, तो जो है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे समांतर। यहाँ पर जब समांतर दर्शा दिया गया ना तो आंसर क्या हो जाएगा, समांतर ही किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा हम लोग, अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिएगा प्रकाश का जो परावर्तन है ना उसके कितने नियम है, तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है ना, आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश के परिवर्तन का जो है ना वो 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है, आप लोग ये तो बिल्कुल याद होगा, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, प्रकाश का जो परिवर्तन का कितना नियम है, तो 2 नियम है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपतन कोण, यानी आपतन कोण जो है किसके बराबर होता है, बताइएगा आपतन कोण है ना, आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आप लोगों को पता होगा आपतन कोण जो होता है किसके बराबर होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, जो कि किसका है, तो परिवर्तन कोण का है, ठीक है ना, क्या होता है परिवर्तन कोण का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिवर्तन कोण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण जो है ना वो कितने का होगा, यानी कि कोई यदि के आपतन कोण जो 60 डिग्री का ना उसका परावर्तन कोण कितना होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है, ठीक है ना, क्या होता है साइन आर, तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू जो दिया गया है यानी कि 60 डिग्री, ठीक है ना 60 डिग्री, तो आर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री ना होगा, यहाँ पर जब 60 डिग्री इसका होगा तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 60 ही होगा, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, बताइएगा श्वेत प्रकाश में जो है ना वो रंग पूछ रहा है, श्वेत प्रकाश में कितने, श्वेत प्रकाश हम लोग किसको बोलते थे, आप लोग जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइएगा, इंद्रधनुष, क्या बोलते हैं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में जो होता है ना इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष में जो होता है ना, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो आप लोग को पता होगा 7 कलर होते हैं, ठीक है ना, 7 क्या होता है 7 कलर होता है, यानी 7 रंग होता है, तो सबसे पहले कौन सा रंग होता है तो रेड होता है, उसके बाद आप लोग को येलो होता है, ठीक है ना, इसी प्रकार जो है वो कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये यानी कि वह यंत्र, या ठीक है ना, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। अगर कोई वस्तु छोटा है ना उसे हम लोग बड़ा करके देखा जाए ना तो वो जैसा छोटा छोटा कर होता है तो उसको हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं ना, वो किससे देख सकते हैं, तो किससे देख सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी से ही हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, इतना छोटा छोटा कान रहता है ये, हम इसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको हम लोग जब भी देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर जो प्रश्न है ना, वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट से देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कोई वस्तु दूर से, देखिए यहाँ पर दूर की वस्तु, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको देख रहे हैं, तो कौन सा ये जो यहाँ पर जो है प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जा रहा है। क्या कह रहा है, दूरदर्शी को, दूर के वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर दूरदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 19 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से निकला होता है उसे क्या कहते हैं। अगर कोई परावर्तक सतह जो है ना वो आगे से निकला हुआ है, यानी कि जो है ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ये क्या है ये क्या है, ठीक है ना, ये दोनों दर्पण का आप लोग नाम बताइएगा, क्या कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, चलिए बताइएगा। जिस भाग का जो है ना क्या होता है, जो बाहर निकला हुआ रहता है ना क्या होता है, यानी कि अवतल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या है ये अवतल है,
ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, उत्तल है। उत्तल का क्या होता है, अंदर की ओर जो है ना इसका पॉलिश किया जाता है, और अवतल का जो बाहर से किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस दर्पण का प्रवर्तक सतह जो है ना बाहर निकला होता है, यानी जो बाहर ये देखो प्रवर्तक सतह है ना वो बाहर निकला हुआ है। तो किस में निकला हुआ, तो देख सकते हैं यहाँ पर उत्तल में निकला हुआ है ना। क्या प्रवर्तक सतह इसमें उत्तल में निकला हुआ, तो इसका जो राइट जवाब यही ना हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यहीं पर तो पूछ रहा है, यहाँ पर राइट जवाब क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चित्र बनाकर आप लोग दर्शाया गया प्रवर्तक जो पृष्ठ है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। चलिए पिछला भाग जो इसको ब्लैक से क्या कौन सा रंग से रंगा जाता था, ब्लैक से रंगा जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ना, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस यानी कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो धसा हो उसे क्या कहते हैं। क्या भी बताएं कि एक जो दर्पण है ना, इसको ये जो है बाहर से अंदर से इसका पॉलिश किया जाता है, इसको उत्तल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको अवतल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको अवतल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलता है, अवतल बोलते हैं। इसके बाहर से क्या रंग आए हुआ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाहर के जो ओर जो रहता है, यहाँ पर अंदर की ओर पूछा है, तो अंदर की जो रहता है ना वो धसा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण, ये क्या हुआ, अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना पिछला भाग जो है ब्लैक रहता है, जो कि पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, यानी कि जो ये जो है ना ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए इसको इसी प्रकार से हम आप लोग बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, ये पॉलिश किया हुआ है, क्या क्या पॉलिश, इसका क्या हो जाएगा, ये प्रवर्तक सतह हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, प्रवर्तक सतह जो कि धंसा हुआ है, इसको को हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक सतह, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। अगर कोई दर्पण जो है ना वो प्रवर्तक सतह समतल हो ना, तो उसे क्या कहते हैं। जिस दर्पण का, कोई भी अगर दर्पण है ना, कोई दर्पण है उसका प्रवर्तक सतह क्या, प्रवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर दर्पण की यानी कि चिकनी सतह जो है वो, देखिए यहाँ पर दर्पण का चिकनी सतह है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, किरण दर्पण के पीछे से आ रही है, जो है किरण दर्पण के पीछे से आ रही पड़ती हुई, ये अभिसारी प्रतिबिंब में, ये अभिसारी प्रतिबिंब में जो आंखों से यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर से दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जो दिख रहा है वो क्या है, फिर यहाँ पर जो है आपतित किरण, ये आपतित किरण यहाँ से वस्तु है, यहाँ वस्तु है, यहाँ पर से देख रहा है दर्पण की जो है चिकनी सतह। तो यहाँ पूछ रहा है कि दर्पण का प्रवर्तक सतह है वो समतल हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो समतल दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी दर्पण का उपयोग, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। कोई वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है छोटा और सीधा, छोटा और सीधा का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे गाड़ी में जो साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है ना, इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। वो दर्पण का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उस दर्पण का जो नाम है ना उत्तल दर्पण नाम है। क्या है, उत्तल दर्पण है। उस दर्पण का क्या नाम है, उत्तल दर्पण। जो आप लोग देख सकते हैं साइड में जो लगा रहता है गाड़ी का साइड में, वो मिरर का नाम जो है ना वो क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, याद रखिएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है क्या है, तो देखिए मोटर गाड़ी का साइड मिरर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर देख सकते हैं, यहाँ पर जो साइड मिरर है ना, यही यहाँ पर बड़ा करके दिखाया जा रहा है आपको सामने। तो जो है वो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को इसी प्रकार का सारा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा कि चिकित्सा क्षेत्र में, यानी कि जो डॉक्टर जो रहते हैं ना वो चिकित्सा को मतलब देखते हैं, वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताइएगा कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो चिकित्सा को क्षेत्र में जो है वो कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का देखिए क्या है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अवतल दर्पण से यहाँ पर से देखते हैं,
ये क्या है, रोगी है या डॉक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है, रोगी है डॉक्टर, यहाँ पर प्रयोग जो करते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न, देखिएगा क्या कह रहा है 25 नंबर जो प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं। देखते होंगे घरों में या सैलून की दुकानों में जो दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर का उपयोग करता है ना, वो कौन सा दर्पण रहता है। दाढ़ी बनाने में जो है उस दर्पण का नाम बताना है। तो उस दर्पण का जो नाम है ना वो अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। उस दर्पण का नाम क्या है, तो अवतल दर्पण है। याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण जो है ना वो दाढ़ी बनाने में जो है उस दर्पण का प्रयोग होता है, काम आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा हेडलाइट है और ये देखिए हेडलाइट है और बैक लाइट यानी पीछे वाला लाइट में कौन सा जो है ना वो यानी कि दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना जो दर्पण का उस दर्पण का नाम है ना वो अवतल दर्पण ही नाम है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। जो दर्पण की लंबाई है ना, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं द्वारक कहते हैं। याद रखिएगा क्या हो जाए, दर्पण के जो लंबाई को ना क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, क्या कर 28 नंबर जो प्रश्न है ना, वह रेखा जो वक्रता केंद्र पर और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो गुजरता है ना उसे के क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको प्रधान अक्ष यानी कि जो सेंटर सेंटर जिसको बोलते हैं ना सेंटर, वो प्रधान अक्ष उसी को हम लोग बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न कह रहा है वक्रता केंद्र और ध्रुव के माध्यम से, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव के माध्यम से जो बिंदु होता है उसे को क्या कहते हैं। जो वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर, यानी ध्रुव किसको बोलते हैं, यानी कि सेंटर पोल, ठीक है ना। सेंटर पोल से होकर जो गुजरता है या उस माध्यम को बिंदु जो होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या फोकस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बताइएगा। उस दर्पण का नाम बताना है जो कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, बताइएगा। जो अवतल दर्पण में जब वस्तु जो है वो अनंत पर बनता है तो वो का वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ, तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। याद रखिए आप लोग, किस पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो प्रश्न है बस इतना ही तक। आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि 100% इसी से पूछा जाएगा बाबू। तो आप लोग जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है अभी से याद कर लेंगे। और पीडीएफ इसका पाने के लिए देखिएगा, पीडीएफ पेड ग्रुप है, एक जो है वो फ्री का है, जो कहाँ से मिलेगा, पेड में कहाँ से मिलेगा, चलिए इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पेड क्लास के लिए ना वो पूरा ऑब्जेक्टिव है और जितना भी नोट्स है, जितना भी एग्जाम से रिलेटेड सारा चीज डॉट है वो आप लोग इस पर आप लोग करना चाहते हैं पेड में, तो आप लोग को 199 पे करना होगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 91 22 97 1601, ठीक है ना। 1601 पर आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। और जो फ्री, अगर फ्री में जो पीडीएफ पाना चाहते हैं उसको उसके लिए क्या करना होगा, तो आप लोग को गूगल पे क्या करना पड़ेगा, तो जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना होगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, तो जस्टेबल एजुकेशन आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा। गूगल पे सर्च करने के बाद वहाँ पर से क्लास 10th का ऑप्शन में जाकर वहाँ से पीडीएफ वगैरह सारा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पेड क्लास में जो है पूरी ऑब्जेक्टिव जो कि 100% आप लोग को जो है एग्जाम में पूछा जाएगा वही सब सारा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर वाइज सारा इसी में मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को समझ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना।
अपने मित्रों दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को ऐसा ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।